हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अताब बंदयाल साहब कहते हैं मुझे कोई समझाए कि फुल कोट क्या होता है। सदके जाऊं ओए सदके जाऊं। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हसन पाशा साहब पेश हुए। उन्होंने दो एतराज़ लगाए। उन्होंने कहा जी एक तो इसमें सीनियर जज बिठाएं, इसको फुल कोर्ट बनाएं, और ये आपने जो अपनी बगल के पास बिठाया हुआ है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, इसके खिलाफ 6 केस आ चुके हैं, 6। तो इसको बेंच से अलग करें। और उन्होंने क्या फरमाया बंदयाल साहब ने आगे, उन्होंने कहा जी तुसी दसोगे तो आपका फुल कोर्ट का मतलब क्या होता है। हाँ, मैं कहता हूँ ना, कन्ना वाले पासों खांदे ने, कन्ना वाले पासों। अब बता बंदयाल साहब को कोई बताए यार, कोई इरफान कादर जैसा वकील हो तो वो तो बता सकता है कि आपको फुल कोर्ट का नहीं पता क्या होता है। फुल कोर्ट का मतलब जितने जज बैठे हैं सबको बीच में शामिल करो। अपने मतलब के हम ख्याल ना बिठाओ, इमरानडूज ना बिठाओ जज, ये मतलब होता है। क्यों नहीं बिठाते आपका काजी फायजी को, क्यों नहीं बिठाते अतर मिनल्ला साहब को, क्यों नहीं बिठाते मंसूर अली शाह को, क्यों नहीं बिठाते तारिक मसूद साहब को, क्यों नहीं बिठाते मंदो खैल को। आप इतने चूचे बने हुए हैं कि जनाब आपको पता ही नहीं है कि फुल कोर्ट क्या होता है। बताना चाहिए था हसन पाशा जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे बैठे हैं कि जनाब फुल कोर्ट का मतलब ये है। ये नहीं है कि जो आपने ऐनक लगाई है आपको हरा ही हरा नजर आ रहा है, अपनी ऐनक से हर चीज आपको हरी नजर आ रही है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये मतलब है। मैं हैरान हो गया। वो अभी कोर्ट चल रही है कि जी पाशा साहब बताएं फुल कोर्ट का आपका क्या मतलब है। हाय हाय हाय। फिर उन्होंने कहा जी कि इसके खिलाफ 6 रेफरेंस आए हुए हैं। कहते नहीं जी वो इफ्तिखार चौधरी का केस है कि रेफरेंस आ जाए तो जब तक फैसला ना हो तो वो बैठ सकता है, काम कर सकता है। हाँ, तो कब तुम आपने केस तो आपने लगाना है ना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस किसने लगाना है। 9 केस तो मैंने आपके खिलाफ फाइल किए हुए जो जिनका नंबर ही नहीं लग रहा। ये तो हालात हैं आपके। रजिस्ट्रार को तब्दील किया गया, आपने कहा जी नहीं मैं नहीं जाने देता। आप बने हुए बादशाह। लेकिन वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करता था। इसलिए ये तो मैंने गुस्से में बात कर दी है। अब आगे आए जी कि कार्रवाई क्या हुई है। हूँ जरा लो 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 लहजा आहिस्ता वाला। कार्रवाई ये हुई है कि अताब बंदयाल ने कहा है कि जनाब जो कायमा कमेटी में तकरीरें हुई हैं, जो पार्लियामेंट में तकरीरें हुए हैं इस केस के हवाले से, वो मेरे सामने पेश की जाएं। और इसमें उन्होंने 8 मई की तारीख डाल दी है, 8 मई की, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि स्टे बरकरार रहेगा। जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल और कोयटा का जो इजलास हुआ था उसमें जो करारदादें पास की गई थी उसमें कहा गया था कि 2 मई को अगर स्टे खारिज ना हुआ और हमें वकीलों को अपने हक ना मिले, हम अपनी पसंद का वकील ना करने का हक ना दिया गया, सुओ मोटो के एक जज की बजाय कमेटी को इख्तियार ना दिया गया और इस एक्ट को बहाल ना किया गया, तो हम पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का ऐलान करेंगे। हाँ जी भाई, धड़ल्ले से पेश हो। यकीन करो धड़ल्ले से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो इनकी वीडियो सामने आ रही है यही इनके मेलाफाइडी होने की निशानी है, इनके बदनीयती होने की यही निशानी है जो वीडियो आ रही है। इसलिए कोई डरपोक जज जो है ना वो अदलिया में पेश ना हो, उनको बताए कि फुल कोर्ट क्या होता है। सीनियर जजों को आपने जो इग्नोर किया हुआ है उसका क्या मतलब है। अपने दाएं बाएं बिठाएं सीनियर जज, किसी को जरूरत ही नहीं होगी इनकार करने की। जब आप अपनी अपनी ग्रीन ऐनक लगा लेंगे, सब्ज रंग की ऐनक लगा लेंगे और आपको सब्ज ही सब्ज नजर आएगा, मज़ाहिर नकवी भी आपको सब्ज नजर आएगा और जो आपके साथ इजाजुल हसन बैठा है वो भी सब्ज नजर आएगा, जबकि हमें वो काले नजर आ रहे हैं। हमें उनके सारी चीजें सामने आ रही हैं। रेफरेंस दायर हो चुके हैं। रेफरेंस जब तक नहीं, आपने तो जब तक आप रेफरेंस आप लगने ही नहीं देंगे तो क्या हम बात ही ना करें।
डट जाना चाहिए जनाब, इसका डट जाना चाहिए, वो कलाम बाहर निकले सारे। ये इमरान डूज को हमने बताना है कि जनाब तुमने अदलिया तबाह तुमने की है, हमने कोई वायलेशन नहीं की, तुमने की है। ये कहते हैं जी कि जनाब बताओ कि फुल कोर्ट का मतलब क्या है, और मज़ाहिर नकवी दोनों उसने मुस्तरद कर दिए। मैं हमेशा इनको कहता हूँ वकीलों को कि जो बात भी आपने करनी है ना, आप तहरीरी तौर पे पहले दरख्वास्त दें, फिर उसके ऊपर बहस करें। ये अच्छा तरीका होता है। जब आप दरख्वास्त देते हैं ना, उसके ऊपर नंबर लगता है, उसको मुस्तरद करते हैं, आप उसका रिव्यू कर सकते हैं, नीचे आप कोई दरख्वास्त देते हैं तो उसका अपील कर सकते हैं, उसके बड़े फायदे होते हैं। हमेशा जो है ना वो वाली आप लिख के दें, लिख के। मैं तो इधर अक्सर लोअर कोर्टों में लिख के बहस देता हूं ताकि जज भी कोई हेरा फेरी ना कर सके। जब आप लिख के देते हैं ना, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। जैसे FIR है ना, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, जो लोअर कोर्ट का आर्डर है उसमें कोई तब्दीली। जब आप रिटर्न बहस तैयार कर देते हैं, रिटर्न बहस, तो उसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं होती। ये तरीका अपनाएं केस जीतने के लिए। केस जीतने के बड़े तरीके होते हैं। तो ये जनाब अली उन्होंने कायमा कमेटी को और जो सियासी पार्टियां थी उनको जो बुलाया था, उन सबको आप कहा है कि जी 8 तारीख को आओ, स्टे जारी है, इसलिए ये केस तो हो गया खलास। ठीक है, ये केस तो हो गया खलास। तो इसकी तो ये है। दूसरा जनाब आज जो बड़ा केस लगा हुआ है अभी, उसकी वीडियो ये मैं आपके सामने बना के पेश कर रहा हूँ। वो लाहौर हाई कोर्ट में जाता हूँ और वो वीडियो आपको दिखाता हूँ कि इमरान मानी जो है सर पे टोपी पहन के या वो जूते का डब्बा पहन के आया है, उसको कैसे आप देखते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये भी आपने सुन लिया है, दोनों अहम खबरें आपके गोश गुजार कर दी हैं। कानूनी टीवी पे सबसे पहले यूट्यूब पे अगर कोई खबर आती है ना, वो कानूनी टीवी की आती है। अदालतों की तरफ से जो भी खबर आती है कानूनी टीवी की तरफ से आती है। आपके जज्बे को सलाम, आप इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं दाएं बाएं को। अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद तो जाओ फिर ठंडा पानी पियो, कोई गल नहीं। ओके, खुदा हाफिज। तो ये जो बाहर आप देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियां भी उसी सिलसिले में खड़ी हैं, सारे लोग खड़े हैं। ये तो ये बहुत सारी गाड़ियां वगैरह खड़ी हैं, सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, ये सारी इधर उधर ये आप देखें सारे वो टीवी चैनल वगैरह वाले खड़े हैं। ठीक है, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर लाहौर हाई कोर्ट में हूँ। तो देख रहे हैं इस वक्त इमरान खान की जो गाड़ी है वो आ चुकी है और आज एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 122 केस जो है वो इमरान खान के लगे हुए हैं। ये हमारे अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक भाई, क्या खैरियत है सर? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये हमारे बार के सदर थे। 121 केस लगे हुए हैं जी, ठीक है। और उनके मुतालिक एक के रिट पिटीशन फाइल की गई है कि ये जनाब ख़त्म किए जाए। अच्छा, वो चाहे बलूचिस्तान में केस लगे हैं या KPK में लगे हैं या किसी भी जगह पे लगे हैं, ठीक है। तो ये पहली दफ़ा ही होगा कि इसमें कोई जुरिस्डिक्शन होती है हमारी कि जी जो बलूचिस्तान के केस हैं वो बलूचिस्तान में लगते हैं, जो सिंध के हैं उधर, जो पंजाब के हैं पंजाब में, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया। 5 जजों का जो है ना वो बेंच बन गया है। ये सारी जो है ना उनकी आप देख रहे हैं कि वो लगी हुई है। और तो ये इस वक्त वो आ चुके हैं और उनकी ये गाड़ी देखें हाई कोर्ट की हदूद में आ गई है। ये भी पहले कभी नहीं हुआ कि हदूद के अंदर ही कोई आ जाए, ठीक है। ये उसके अंदर लोग बैठे हैं, इनके पास असले भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपको नज़र आ रहा है सारा। ये इमरान खान की गाड़ी जो है वो आ गई है, ठीक है। तो ये सूरत हाल थी जो मैं आपको बता रहा था। तो इसमें ये बड़े डिफरेंट किस्म की ये आएगी
آج یہ بہت بڑا وہ کہتے ہیں نا لینڈ مارک قسم کا فیصلہ. تو میں نے تو صبح یہ کہا تھا کہ اس میں نوٹس ہونا بھی بڑی بات ہے، کیونکہ ایسے کیس عام طور پہ نوٹس بھی نہیں ہوتے. عدالتیں کہتی ہیں جی کو جو کراچی کے کیس ہیں کراچی میں جائیں، جو پشاور کے ہیں پشاور میں جائیں، جو جدھر کے بھی ہیں ادھر جائیں. ٹھیک، تو یہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب وہ پیش ہیں عدالت میں. گاڑی بھی عدالت کے اندر آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ، اور اس میں جو ہے وہ گاڑیاں نہیں ہیں سوائے ایک گاڑی کے. السلام علیکم سر. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر یہ ہاتھ بندی ہے، ادھر کوئی گاڑیاں نہیں آ سکتی، لیکن وہ عمران خان صاحب کی کالی گاڑی کھڑی ہے جو ہم نے آپ کو دکھا دی ہے. تو باقی جو ہے نا وہ جی، تو یہ صورتحال ہے. تو ابھی کیس کی اندر سماعت ہو رہی ہے سر، کیس کی اندر سماعت ہو رہی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے. یہ بڑا مشہور کیس ہے، یہ بھی آج لگا ہوا ہے. تو یہاں پہ چند وکیل ہیں جو آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں، ویڈیو میں بھی دیکھ لیے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہی کوئی آتی ہے خبر تو آپ کو دکھاتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ سے ہم ملتے رہیں گے. السلام علیکم.